अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और आगे दुर्गा बहन से आगे का कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विका दीदी, आपने दादी के साथ के अनुभव और उनकी शिक्षाओं को बहुत सुंदर तरीके से हमारे बीच रखा। हमारी आदरणीय दादी जी इस यज्ञ की आदि रत्न, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सिंध हैदराबाद से लेकर के आबू आने तक का जो सफ़र था मम्मा बाबा के साथ का, उसमें हमारी आदरणीय दादी जी वो आखिरी रत्न हैं जिनके जीवन से हमको प्रेरणाएं मिली, शिक्षाएं मिली। आज भी भले दादी जी का वो शरीर हमारे साथ नहीं है, वो देह हमारे साथ नहीं है, वो पंच तत्वों में विलीन हो गई है, लेकिन दादी जी का स्नेह प्यार, दादी जी की दिव्य शिक्षाएं और उनका मातृत्व प्रेम वो आज भी हमारे साथ है और हमेशा वो हमारे साथ रहेगा। आदरणीय दादी जी के जीवन से बहुत शिक्षाएं हमको मिलती है, क्योंकि दादी का पूरा जीवन जो था वो विश्व कल्याण को समर्पित था। और दादी के बारे में अभी दीदी ने भी बताया कि दादी को मुरली से बहुत प्यार था। जब साकार बाबा मुरली सुनाते थे तो उस समय दादी जी जो थे वो नोट्स लेते थे और फिर वही नोट्स जो है उनको मम्मा वेरीफाई करती थी और वो मुरली के रूप में फिर सभी के पास पहुंचते थे। और आज भी हम सब ने प्रैक्टिकली दादी को देखा है, जब तक दादी का शरीर बहुत अच्छे से चलने फिरने के योग्य थे, यहाँ तक कि व्हील चेयर पर भी दादी क्लास कराने के लिए ज़रूर आते थे। तो बाबा के लिए और मुरली के लिए दादी का विशेष प्यार था। मुझे एक बार सौभाग्य मिला था दादी के सामने कुछ बोलने का, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो दादी जी ने कहा था कि सभी बहनें, कुछ बहनें जिसमें से वो रोज़ मुरली के पहले अपना अनुभव सुनाएंगे। तो मुझे भी वो सौभाग्य मिला दादी के सामने बोलने का। मैंने बाबा मेरा साथी विषय के ऊपर बोला, जिसमें अपना अनुभव शेयर किया था। दादी को बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए सबसे अच्छा पल एक रहा कि वो सुनाने के बाद दादी ने मुझे अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से दादी ने मेरे हाथ को अपने हाथ में रखा, मुझे गुलाब का फूल दिया और दादी ने कहा कि जो आपने अभी सुनाया कि बाबा हमेशा मेरी मदद करता है, बाबा हमेशा मेरे साथ रहता है, तो उस साथ को कभी भूलना नहीं, क्योंकि बाबा सबसे अच्छा साथी है, उसके जैसा साथ कोई भी नहीं निभा सकता। तो दादी के वो शब्द आज भी वो मुझे याद है कि सच में बाबा ही हमारा सच्चा साथी है और उससे अच्छा साथी कोई हो नहीं सकता। और जब दादी ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया, तो जैसे बाबा कहता है कि जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, कर्मातीत स्थिति होती है, हम तो सिर्फ योग करते समय एक चीज़ अनुभव करते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन दादी 24 घंटे उस स्थिति में रहते थे। तो वो हाथ जब मुझे उन्होंने छुआ तो ऐसा लगा कि किसी फरिश्ते ने मेरे हाथ को पकड़ा हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह कोमल। इतना दादी की स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी कि बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह मुझे वो अनुभव हो रही थी। और साथ ही दादी से एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी कि दादी आप इतनी उम्र में ना, क्योंकि 85 प्लस थे उस समय दादी, तो दादी को कहा कि आप इतनी उम्र में भी इतने एक्टिव कैसे रहते हैं, है ना। मतलब कोई एक यंग व्यक्ति भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जो सेवा आप करते हैं। तो ऐसा आपके मन में क्या रहता है जो आप इतनी सेवाएं कर लेते हो फिर भी थकते नहीं हैं। तो दादी ने कहा कि मैं हमेशा 3 सूत्र याद रखती हूँ। पहला ये कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, और बच्ची की उम्र कितनी होती है, 10 साल, 12 साल या 15 साल, इससे ज़्यादा नहीं। और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। आप उनको बोलो कि बैठ जाओ, वो नहीं बैठेंगे, वो खेलते कूदते रहेंगे, अपने उमंग उत्साह में रहेंगे। तो जब मेरे मन में ये बात आती है कि मैं तो बच्ची हूँ, तो मुझे शरीर की उम्र याद ही नहीं रहती कि ये कितने वर्ष का है, और मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। ऐसे दादी ने कहा दूसरा सूत्र मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना। और स्टूडेंट की उम्र भी कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 वर्ष। इस उम्र तक हम पढ़ते हैं ना,
तो इस उम्र का जो व्यक्ति होगा वो तो यंग ही होगा, और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो हमेशा ही पढ़ाई में तत्पर रहना है। तो मैं कभी पढ़ाई की तरफ से भी नहीं थकती, हमेशा एक्टिव रहती हूँ, अलर्ट रहती हूँ कि अब बाबा मुझे क्या बोलने वाले हैं, अब बाबा मुझे क्या करवाने वाले हैं मुझसे। तो ऐसे दादी कहती थी, मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई में नंबर 1। फिर दादी ने कहा, तीसरी बात मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं अथक सेवाधारी हूँ। और सेवाधारी का काम क्या होता है? सेवा करना। तो वो कभी भी सेवा से मना नहीं करता, और अथक सेवाधारी वो तो बिल्कुल भी मना नहीं करता। तो अगर मेरी बुद्धि में ये बात रहेगी कि मैं अथक सेवाधारी हूँ, तो किसी भी काम के लिए मैं मना नहीं करूँगी, और हमेशा मेरे अंदर एक अलग एनर्जी बनी रहेगी। तो मैं हमेशा ये 3 बातों को याद रखती हूँ, इसीलिए शरीर की उम्र मेरे मन के ऊपर कभी प्रभाव नहीं डालती। जैसे हम छोटी सी उम्र में 45 साल 50 साल की उम्र में हमको ऐसा लगने लगता है कि अब हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब हम कोई काम करने के लायक नहीं है, या हम थक जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन दादी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि शरीर की उम्र क्या है। मैं बच्ची हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, और अथक सेवाधारी हूँ। ये 3 शब्द मुझे हमेशा एनर्जी देते हैं। दादी की वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं। मुरली योग के लिए भी दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी। एक बार किसी ने पूछा कि दादी योग नहीं लगता, हम बैठते तो हैं पर बहुत संकल्प चलते हैं। तो दादी ने कहा कि योग लगाना ना पड़े, योग लगा रहे, उसके लिए हमेशा एक चीज याद रखो कि जब भी मन के अंदर कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा हो, तुरंत आप मुरली उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे ही आप मुरली पढ़ते हैं, आपको वो शक्ति मिलती है कि वो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है। बाबा की कोई ऐसी बात वो अंदर मन में इतने अच्छे से असर करती है कि व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है। तो ऐसे हमारी आदरणीय परम प्रिय दादी, भले वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे साथ है। उनका प्यार, उनकी पालना, क्योंकि दादी जी ने हम सबको, दादी से बहुत पालनाएं मिली है, सभी उस पालना के अनुभवी हैं। तो ऐसी परम आदरणीय दादी जी को मैं शत शत नमन करती हूँ और हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। कि किस प्रकार जैसे भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के 4 मुख दिखाते हैं 4 दिशाओं में, तो वैसे ही ये जो कोरोना काल आया था, लॉकडाउन का, तब से हमारे पास जो मुख्य 4 दादियाँ थी, ब्रह्मा बाप का वो जो चारों दिशाओं की सेवा और तीव्र रूप से बढ़ी। तो दादी जानकी जी, फिर दादी गुलजार जी, दादी किशु दादी जी, और फिर हमारी रतन मोहिनी दादी जी। तो जैसा कि हमने उस समय भी याद किया था कि कैसे जब जयंती दीदी जी सुना रहे थे कि अब एडवांस पार्टी आत्माओं को अपना संगठन बढ़ाने के लिए और सेवाओं को स्थापना के कार्य को फास्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी योगिन तपस्वी सेवाधारी आत्माओं की ज़रूरत है। तो जो चौथा ब्रह्मा का मुख था, वो भी बाबा के पास वतन में और अव्यक्त स्थिति को बनाकर। बहुत छोटी सी बात मुझे याद आती है, छोटी थी मैं तब, क्योंकि रतन मोहिनी दादी जी शुरू से स्टडी के ऊपर, बाबा की वाणी की स्टडी शुरू आदिकाल यज्ञ में, कराची में, सिंध में, दादी जी ऐसे स्थान पे बैठते थे एक पेड़ के नीचे, एक साकार बाबा जब भी गुजरते थे तो उस रास्ते से निकलते थे, और दादी जी वहीं बैठ कर के अपना स्वमान लिखना, वाणी के नोट्स लेना, वो विशेष बैठती थी। क्यों? ताकि बाबा वहाँ से निकले तो बाबा की दृष्टि मुझे मिले, मुझ पर पड़े। तो कहने का मतलब कि जो उनके अंदर पढ़ाई की, स्टडी की और घोट घोट के आत्मिक स्थिति का जो उनका अभ्यास था और करवाने का, तो चूंकि जब हमारी बुद्धि बहुत मोटी होती है ना, समझ नहीं आती आत्मिक अवस्था,
और बुद्धि मन को इस बातों में घूमने फिरने इसमें लगी होती है। तो जब बड़े हमको ये ऊंचा अभ्यास बताते हैं तो हमको बहुत बोर लगता है क्या, जब देखो तब क्लास में आत्मा हूँ, आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो ऐसा लगता था ये क्लास हजम नहीं होती थी। ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब हम छोटे थे। ये बहुत पर्सनल बात है कि जब दादी जी क्लास कराते थे भट्टियों में या हम बच्चों की पार्टी के समय, मन तो बिल्कुल नहीं लगता था ये आत्मा समझो, क्या आत्मा और बाबा को याद करो, इतना अभ्यास किस बात का। तो कॉपी में नोट्स लेने की जगह, क्लासेस लिखने की जगह ड्राइंग बनाते रहते थे कि किसी तरह घड़ी में टाइम पूरा हो और हम जाएं, भोजन करें या जो भी है। लेकिन धीरे 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 कितने सब हमारे बड़े पंछी उड़ते गए, रिश्ता बनते गए, और जब आत्मा के ऊपर जिम्मेवारी आती है ना, छोटे होते हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, सब सावन का हरा हरा नजर आता है। और जिम्मेवारी आती है, बातें आती हैं, सेवा में आगे बढ़ते हैं, 4 उल्टी बातें खड़ी हो जाती हैं, तब लगता है कि कौन सा अभ्यास दादियों ने किया था, बड़ों ने किया था, बाबा को नहीं देखा, दादियों को देखा। वो क्लासेस जो उन्होंने कराई वो यूं ही नहीं कराई, जो उन्होंने अपने आप को तपाया था, तो वो बात उन्होंने हमको भी सिखाई। ऐसे ही दादी जी जब एक बार इंदौर आए थे, इंद्रपुरी सेंटर पे दादी जी थोड़े समय के लिए रुके थे, फिर आगे कहीं जाना था। तो रूम बहुत अच्छे से तैयार था, सब कुछ, दादी रेस्ट करें, फ्रेश हो जाए, और वहीं चाय दूध टोली, और हम लोग बाहर वाले जो सिटिंग एरिया था वहाँ बैठे थे कि दादी जी को थोड़ा आराम मिले, इतना अभी ट्रैवल करके आए हैं। लेकिन मन नहीं लगा, दादी ने कहा सब बहनें कहाँ हैं, सब कहाँ हैं, अभी बाहर बैठे हैं सिटिंग रूम के वहाँ। दादी जी भी वहीं आगे बोले मैं साथ में बैठूंगी, यहीं सबके साथ टोली, चाय पानी शरबत जो भी लेना है मैं, और मुझे, मैं नहीं, जितने सब बैठे थे सबको हाथ से पहले दिया, जिसको कहते हैं जो भी टोली थी, सबको प्लेट्स पहले अपने सामने सर्व कराया, और फिर उन्होंने स्वीकार किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया और आगे सेवा में बढ़े। तो आज जो बाबा ने हमको ये अभ्यास कराया, कौन सा, कि मैं कौन हूँ, बिंदु। तो जब भी हम मधुबन जाते थे, भट्टियाँ होती थी हम टीचर्स बहनों की, तो बार बार दादी जी याद दिलाते, हर थोड़ी क्लास हुई और फिर मूल बात कौन सी है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। ये पाठ पक्का किया है बहने, सभी बहनों को ये पाठ पक्का है। तब करते 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 जब देखा कि दादी जी ने किस प्रकार से पूरे समर्पित बहनों की जो इतनी फाइल बनना, आईडी कार्ड बनना, सेंटर का सर्टिफिकेट बनना करना, एक एक बात का ध्यान रखना, इतने नियम बनाना, हर बार जाते तो ईश्वरीय मर्यादाओं की बुक तैयार मिलती भट्टी के समय, और उसका रिवीजन के बाद सबसे पत्र लिखवाना, कौन सा, निश्चय पत्र। हर बार भट्टी में जाते, जबकि जीवन समर्पित किया, लेकिन फिर भी दादियाँ हमसे पत्र लिखवाते, लिखो, निश्चय है कि स्वयं निराकार परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर हमको पढ़ा रहे हैं। कोई यहाँ देहधारी नहीं पढ़ा रहा है, कोई बड़ी दीदी नहीं पढ़ा रही, कोई दादियाँ नहीं पढ़ा रही है, लेकिन पढ़ाने वाला निराकार है। और मैंने ये जो जीवन दिया है वो किसी को देख करके नहीं दिया है, या जो सेवा में बाबा जहाँ रखे, जब रखे, जैसा रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, वैसा चलना, ये घोट घोट करके हर बार पक्का करते थे। तो ऐसी महान आत्मा, ऐसी महान विभूति, जिनका कि अष्ट रत्नों में बाबा ने संदेश में उनको याद किया है, उन्हें हम बहुत दिल से शत शत
श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके जैसा बनने की प्रेरणा लेते